चलो बेटा, तो आज के जो लेक्चर है ये अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर का थर्ड लेक्चर है। थर्ड लेक्चर में हम लोग आज देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। मतलब कि इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि किसी एटम का, किसी आयंस का, किसी एलिमेंट का कैसे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को फाइंड करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आइसोटॉप्स क्या होता है, आइसोटॉन्स क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, आइसो न्यूट्रॉनिक क्या होती है, ये सारी चीजों को हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है ना, सब समझ में आ रहा है? तो इसी के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान देना बेटा, सबसे पहले एक बात ध्यान देना बेटा, सबसे पहले एटॉमिक नंबर आपको बता देता हूं, यहीं से स्टार्ट करता हूं। सर एटॉमिक नंबर अपना जेड होता है, सबको पता है, छोटे क्लास में पढ़े भी होगे तुम लोग। सर एटॉमिक नंबर होता क्या एक्चुअली, न्यूट्रल चाहे वो कोई भी स्पीसीज, आयन हो, पॉजिटिव निगेटिव वाला हो, तो बेटा एटॉमिक नंबर जो होता है ना, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है सर, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ये बात कब मैंने बोला, ये बात तब बोला जब कोई एटम क्या हो बेटा, न्यूट्रल हो। जब कोई एटम क्या हो, व्हेन एटम्स आर न्यूट्रल, व्हेन एटम्स आर न्यूट्रल। एक बात ध्यान देना कि अगर वो एटम्स क्या है, न्यूट्रल है, तब की बात वो बोल रहा है, कैटायन एनायन की बात नहीं कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात बेटा होता है मास नंबर, दूसरी बात होता है मास नंबर। सर मास नंबर क्या होता है, सर मास नंबर क्या होता है, मास नंबर को आप जेड से नहीं लिखते हो, ए से लिखते हो। सर ए से लिखते हो तो इसका मतलब क्या होता है, सर ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। सर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। सर अगर वो न्यूट्रल है तो इस तरीके से निकालते हैं, अगर वो न्यूट्रल है तो ऐसे निकालते हैं, है ना। दूसरी बात ध्यान देना, दूसरी बात ध्यान देना, तुमसे कोई पूछ दिया कि सर आप न्यूट्रॉन कैसे फाइंड करोगे, तो सर न्यूट्रॉन जो होगा यहां से ए में से क्या कर देना, नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस कर देना, नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस कर देना, या ए में से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस कर देना। अगर वो न्यूट्रल है तब, मैं बार बार बोल रहा हूं कि सारी कहानी किसके लिए होता है, न्यूट्रल के लिए होता है। बात समझ में आ गया बेटा। रिप्रेजेंटेशन की अगर बात किया जाए, मान लो कोई एलिमेंट एक्स है, तो नीचे उसके एटॉमिक नंबर लिखा होता है, ऊपर उसके मास नंबर लिखा होता है। सर एटॉमिक नंबर को, सर एटॉमिक, ये देखो ये अपना एटॉमिक नंबर एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं। सर ये एटॉमिक नंबर होता है। सर ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है बेटा, वो अपना मास नंबर होता है। बोलो क्लियर है, समझ में आ गया। इसके बाद आ जाओ, इसके बाद तुमसे बोलेगा एक बात बताइए, 1735 अपना लिखा हुआ है, ठीक है, 1735 लिखा हुआ है, ये किसकी बात कर रहा है बेटा, ये बात कर रहा है सीएल का। तो बोलना कि सर ये इसका जो जेड है वो अपना 17 है, और इसका जो ए है वो अपना क्या है बेटा, ये अपना क्या है 35 है। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया। ये अपना क्या है, ये अपना 35 है। एक 35 हो गया, एक 17 हो गया, ये बात क्लियर है। अगर तुमसे पूछ दिया कि तुम न्यूट्रॉन बताओ, ठीक है न्यूट्रॉन निकाल लो। सर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मैंने बोला था ना कि आप क्या करो, ए में से जेड माइनस कर दो, ए में से क्या माइनस कर दो, जेड माइनस कर दो। सर ए कितना है 35 है, सर जेड कितना है 17। सर 15 से 7 निकलेगा 8 हो जाएगा, 2 में से 1 18 हो जाएगा। क्लियर है ना, समझ में आ गया। दूसरी बात सुनो, अगर तुमसे बोल दिया कि अपना Cl माइनस है, अपना Cl माइनस है, और उसका मास नंबर ऐसे दे दिया है, सुनना ध्यान से, Cl बेटा माइनस है, इसका Z तुम्हारा 17 दे दिया है, इसका A तुम्हारा 35 दे दिया है। बेटा बड़ा अच्छी बात बता रहा हूं, बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं और पूरा आज एडवांस बता दूंगा। बेटा अगर तुमसे पूछ दिया कि आप नंबर ऑफ प्रोटॉन बताइए, एक बात याद रखना, नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है, ये जरूर ध्यान देना। तो एटॉमिक नंबर 17 है तो आप 17 लिख देना, जेड भी 17 है तो 17 लिख देना। क्लियर है। लेकिन एक बात ध्यान देना कि किसी एटम पे निगेटिव कब आता है, जब वो एटम इलेक्ट्रॉन खाता है, यानी वो Cl माइनस तभी तो बनेगा। कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन तब जब खाएगा तो उस पर निगेटिव आएगा। तो एक बात बताओ, इसका एटॉमिक नंबर बेटा 17 था, प्रोटॉन भी 17 है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी 17 है, क्योंकि न्यूट्रल था ये।
लेकिन जब इसके केस में बात करोगे तो एटॉमिक नंबर तो 17 होगा, प्रोटॉन तो 17 होगा, लेकिन इसने एक इलेक्ट्रॉन खाया ना। इसने कितना इलेक्ट्रॉन खाया? एक। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कितना हो गया बेटा? 18 हो गया। समझे कि नहीं आप लोग? फिर से सुनो, एक सवाल और दिखाता हूं तुमको। जैसे मान लो तुमको बोल दिया सोडियम के बारे में पूरी डिटेल बताओ। सोडियम के बारे में सर एटॉमिक नंबर इसका दे रखा है 11, सर मास नंबर दे रखा है 23। अब सुनना ध्यान से बेटा, एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के बराबर होता है। एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के अगर बराबर है तो सर एटॉमिक नंबर तो 11 है। सर प्रोटॉन भी 11 होगा, होगा कि नहीं होगा? और अगर प्रोटॉन 11 है तो इलेक्ट्रॉन 11 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर दिया। अगर कोई सेंट्रल एटम है और उसका एटॉमिक नंबर 11 है, उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इसका मतलब अब वहां पे जो इलेक्ट्रॉन, यहां पे तो इलेक्ट्रॉन 11 है, न्यूट्रल है बेटा। ये सारा किसके लिए होता है? ये सारा न्यूट्रल के लिए होता है। यहां पर एटॉमिक नंबर 11 ही होगा, प्रोटॉन 11 ही होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 10। एक इलेक्ट्रॉन उसने खो दिया, एक इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया किसी को, एक इलेक्ट्रॉन उसका बर्बाद हो गया। तो पहले इलेक्ट्रॉन 11 था, अब इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 10 हो गया। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सबको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? आगे चलते हैं बेटा। ये सवाल पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इन द फॉलोइंग। सिर्फ यही नहीं, मैं और भी लिखने वाला था। CO2 था सर, CO3 2- था, ठीक है सर, H2O था। ये सारा जान जाओगे ना, एक भी सवाल तुमसे बाव नहीं जाएगा, मतलब हर सवाल तुमसे लग जाएगा। और लेवल तुम देख ही रहे हो कहानी। सर पहले इसकी बात कर लो, C612 है। आपको क्या चाहिए? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, यानी प्रोटॉन चाहिए अपने को, प्रोटॉन चाहिए, न्यूट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। एक बात बताओ बेटा, एटॉमिक नंबर कितना है इसका? एटॉमिक नंबर 6 है। सर इसका मास नंबर कितना है? सर 12 है। सर एटॉमिक नंबर अगर 6 है तो एक बात बताइए, प्रोटॉन भी तो 6 होगा और इलेक्ट्रॉन भी तो 6 होगा बेटा, क्योंकि ये तो न्यूट्रल है। अगर कोई बंदा बेटा न्यूट्रल होता है, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई न्यूट्रल है बेटा, आंख बंद करके बोलना सर ये न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक नंबर क्या बोलना? सेम बोल देना, है कि नहीं? तो यहां पे आपका कोई लफड़ा नहीं है। हां, अगर न्यूट्रॉन निकालना चाह रहे हो तो मैंने तुमको ट्रिक बताया था, सीधे A में से Z माइनस कर देना। सीधे A में से क्या माइनस कर देना? Z। सीधे A में से Z माइनस कर देना। A कितना है? A तुम्हारा 12 है और Z कितना है बेटा? Z तुम्हारा 6 है। भैया संयोग से 6 भी आ गया इसका। समझ में आ रही सबकी मेरी बात? अच्छा, ये तो कहानी खत्म हो गई। दूसरी कहानी पे बेटा चलते हैं। देखो कितने शानदार शानदार कहानी इसके अंदर है। दूसरा कहानी बेटा देख लो, ये फ्लोरीन है, ये भी न्यूट्रल है। तो जो बात सब इनके लिए मैंने बोला वही बात यहां पर भी है। सर एटॉमिक नंबर 9 है, सर मास नंबर कितना है? 19 है। सर यहां पे प्रोटॉन कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। सर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। सर न्यूट्रॉन आपने बोला था कि A-P कर दीजिएगा तो आ जाएगा। A-P जब करोगे बेटा तो A तुम्हारा 19 है और P तुम्हारा कितना है, यानी प्रोटॉन कितना है? 9 है, तो न्यूट्रॉन कितना हो गया बेटा? 10 हो गया। कोई दिक्कत किसी को? बोलते चलना, तब थोड़ा डाउट रहे तुरंत डिस्कस किया जाएगा बेटा, छोड़ना नहीं है घर के लिए। सी बात किया जाए, सर एक Na वाला आ गया, तो पहले ही मैंने बता दिया था, फिर से मैं बोल देता हूं। Na23, एटॉमिक नंबर कितना है? 11। एटॉमिक नंबर कितना है? 11। बेटा मास नंबर कितना है? 23। सर प्रोटॉन कितना हो जाएगा? प्रोटॉन 11, इलेक्ट्रॉन 11, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू A-P और A तुम्हारा 23 है, तो P तुम्हारा 11 है। बेटा ये भी तुम्हारा क्या हो गया? 12 हो गया। बोलो बात समझ में आ रही है? सबको क्लियर हो रहा है ना? सबको मेरी बात समझ में आ रही है ना? चलो आगे चलते हैं बेटा। एक बात करते हैं इस CO2 का। अब CO2 का सुनो, मैं पेज बदलता हूं। CO2 का लफड़ा अलग होता है बेटा, CO2 का लफड़ा अलग होता है। सुनना ध्यान से, देख लो पहले बेटा। CO2 के आपको पहली बात एटॉमिक नंबर चाहिए, तो कार्बन, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन प्लस 2 इंटू
एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन। बेटा एक कार्बन 2 ऑक्सीजन, तो एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 है और 2 × 8 कितना हो गया 6 + 16 और टोटल कितना हो गया 22 हो गया। कोई शक किसी को, कोई दिक्कत बोले हो? हाँ अलग अलग निकाल के जोड़ दो, ठीक, अलग अलग मैंने जोड़ के निकाल दिया। बेटा ए तो जेड है, ए बताया जाए ए। बेटा एटॉमिक मास नंबर ऑफ कार्बन और 2 × 2 लोग है ना ऑक्सीजन, तो बेटा मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन। इस फॉर्मूले से आप एटॉमिक मास नंबर निकाल दीजिए। सर निकल गया, कार्बन का 12 है बेटा, 2 × ऑक्सीजन का कितना होता है 16। सर 12 और 32 कितना हो गया 44 हो गया, 44 हो गया। मास नंबर कितना हो गया 44 हो गया। कोई दिक्कत इसमें? अब सुनिएगा बेटा, एक बात बताओ, जब तुमसे कोई बोलेगा कि आप प्रोटॉन बताइए कितना है, तो जैसे बोला बेटा प्रोटॉन निकालने के लिए एटॉमिक नंबर के बराबर कर दो। प्रोटॉन किसके बराबर हो जाएगा बेटा एटॉमिक नंबर के। प्रोटॉन किसके बराबर होगा एटॉमिक नंबर के। प्रोटॉन किसके बराबर होगा एटॉमिक नंबर के। अगर एटॉमिक नंबर 22 है तो बेटा आंख बंद करके 22 ही लिख देना, आंख बंद करके क्या लिख देना 22 लिख देना। कोई दिक्कत किसी को? चलो आगे चलते हैं बेटा। अब तुमसे बोलेगा सर न्यूट्रॉन बताइए, सर न्यूट्रॉन बताइए, सर न्यूट्रॉन बताइए, न्यूट्रॉन कितना आ रहा है, तो आप न्यूट्रॉन निकालने का कोई दिक्कत नहीं है बेटा। न्यूट्रॉन = A - P, ये पहले से बता चुका हूं। सर न्यूट्रॉन = A कितना दिया बेटा, A कितना दिया है 44 दे दिया है। सर P कितना दिया है, सर P कितना दिया है 22 दे दिया है। सर न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? आगे चलते हैं, आगे देखो एकदम शानदार आपको मिलेगा। सर इलेक्ट्रॉन कितना होगा, कोई चार्ज है क्या इसके ऊपर, कोई चार्ज है क्या इस CO2 के ऊपर, कोई प्लस या कोई माइनस है क्या? नहीं है बेटा, प्लस माइनस नहीं है, तो सारे प्रोटॉन जोड़ दो। तो एक बात बताओ प्रोटॉन कितना है 22, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा 22, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है बेटा प्रोटॉन के बराबर होता है। और प्रोटॉन किसके बराबर होता है एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। किसके लिए? न्यूट्रल के लिए। बेटा क्या उस पर कोई चार्ज है क्या? नहीं है, कोई चार्ज नहीं है बेटा, चार्जलेस है, तभी तो हम आसानी से बोल पा रहे हैं। तो अपना प्रोटॉन निकल गया, अपना न्यूट्रॉन निकल गया, अपना इलेक्ट्रॉन निकल गया। कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम? चलो आगे चलते हैं। सर CO3 2- अगर कहीं दे दे कोई, तो सर वहां पे कैसे क्या करेंगे? सर वहां पे आपको क्या क्या निकालना है ये भी देख लीजिए। सर वहां पे अपना Z निकालना है, सर वहां पे अपना A निकालना है, सर वहां पे अपना प्रोटॉन निकालना है, सर अपना न्यूट्रॉन निकालना है, सर अपना इलेक्ट्रॉन निकालना है। अब सुन लो ध्यान से। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन प्लस कितने ऑक्सीजन है बेटा, तो एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन जोड़ दीजिए बेटा। 6 और +3 6 8, तो 6 + 8 = 24 कितना हो गया 30 हो गया। कोई दिक्कत किसी को? दूसरे पे आ जाओ बेटा। मास नंबर, ये चार्ज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा एटॉमिक और मास नंबर में, ध्यान देना। तो बेटा कार्बन का मास नंबर ऑफ कार्बन +3 × मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन। बेटा 12 और 3 16 कितना हो जाएगा 16 × 3 48 हो गया। 8 × 2 = 10, 4 × 1 = 5 6 60 हो जाएगा क्या? बोलिएगा 60 हो जाएगा। क्लियर है? आप आगे बढ़िए। प्रोटॉन चाहिए, न्यूट्रल है, बोल देना सर Z के बराबर होता है। प्रोटॉन चाहिए, न्यूट्रल है, बोल देना Z के बराबर होता है। तो Z कितना आया है 30, तो प्रोटॉन कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। कोई दिक्कत? सर न्यूट्रॉन कैसे आएगा? बोला था सर आपने ये वाला फॉर्मूला लगा देना, तो लगा दिया हमने। तो ये फॉर्मूला जब लगाओगे तो A कितना है बेटा, A तुम्हारा 60 है और P कितना है, P तुम्हारा 30 है। सर न्यूट्रॉन कितना आ गया बेटा 30 आ गया। सर न्यूट्रॉन कितना आ गया 30 आ गया। कोई दिक्कत? अब आ जाओ, इलेक्ट्रॉन में लफड़ा है। इलेक्ट्रॉन जो है एटॉमिक नंबर के बराबर है, तो सर एटॉमिक नंबर प्लस कितना निगेटिव चार्ज 2, उतना जोड़ देना। अगर निगेटिव है तो जोड़ना और अगर पॉजिटिव है तो माइनस कर देना। ठीक है,
तो कितना एटॉमिक नंबर है यहाँ पे 30 और +2 जोड़ दिया कितना हो गया 32। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गया? क्लियर है? एक सवाल और किया जाए तब क्लियर हो जाएगा। सर अगर आपको n3 माइनस दे दिया और आपसे सारा कुछ पूछ रहा है, सर z पूछ रहा है, a पूछ रहा है, a पूछ रहा है, p पूछ रहा है, n पूछ रहा है, e पूछ रहा है, तो क्या लफड़ा है भाई? देखो ना, ये एटॉमिक नंबर 7 होता है, ठीक है। मास नंबर 14 होता है, ठीक है, दिया होता है। मास ये प्रोटॉन के बराबर होता है, यानी प्रोटॉन किसके बराबर हो जाएगा? ये अपना प्रोटॉन 7 के बराबर हो गया। तो कितना आंसर आ गया? 7 हो गया। आगे बढ़िए, न्यूट्रॉन क्या होगा बेटा? a माइनस पी होगा। सर a कितना था? 14 था। सर p कितना है? 7 है, तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। सर इलेक्ट्रॉन के पास p प्लस नंबर ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज उतना है, जोड़ दीजिए। सर 7 और 3 निगेटिव है, कितना हो गया? 10 हो गया। हो गया आंसर। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? तो ये कहानी है बेटा। तो बोलो ये समझ में आया कि नहीं है? इतनी बात सबको समझ में आ रहा है? क्लियर है? एक सवाल आगे लेकर चलता हूं, बस 2 मिनट। कह रहा है H2SO4 की सारी बात बताइए मुझे। इस H2SO एक को सवाल बेटा बाहर नहीं तुमको मिलेगा, जितना मैं एग्जाम बता देता हूं, बस तरीका सीखो। Z तुम निकाल लो, A तुम निकाल लो, P तुम निकाल लो, N तुम निकाल लो, E तुम निकाल लो। क्या कोई चार्ज है क्या इसके ऊपर? क्या कोई चार्ज है? नहीं है बेटा। तो सीधे क्या कर देना, Z एटॉमिक 2 इंटू, सर 2 इंटू एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर प्लस 4 इंटू एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन। तो सर कितना है? 2 इंटू 1 और ये 32 और प्लस 4 गुणे 16, सर 98 आता है ये। सर ये 98 आएगा। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? जोड़ लेना। सॉरी ये तो हमने वो मास नंबर लिख दिया, हाँ मास नंबर लिख दिया, गलती कर दिया। 2 इंटू 1 प्लस 16 प्लस 4 गुणे 8, तो 2 प्लस 16 और 32, 6 2 8 2 10, कितना हो जाएगा? 3 1 4 1 5, 50 के आसपास आएगा। जोड़ लेना। और मास नंबर जब निकालोगे तो आपको मैंने बोला था 2 इंटू मास नंबर ऑफ हाइड्रोजन, फिर मास नंबर ऑफ सल्फर, फिर 4 इंटू मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन। जोड़ोगे तो ये 98 आ जाएगा। क्या आएगा? जोड़ लेना, 98 आएगा। प्रोटॉन किसके बराबर? एटॉमिक नंबर के, तो आंसर कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। सर न्यूट्रॉन क्या होता है? a माइनस पी। सर a कितना दिया है? 98। p कितना होगा बेटा? 50। कितना हो जाएगा? 5 4 9। ठीक है ना? क्लियर है कि नहीं? बोलो। यहां आ जाओ बेटा। इलेक्ट्रॉन अगर ये सारे न्यूट्रल हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास नंबर, एटॉमिक नंबर लिख दूं क्या? मैं लिख दूं क्या? तो सीधे इलेक्ट्रॉन तुम्हारा 50 आ जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? बताओ। ये डाउट क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? आगे बढ़े? चलो आगे सवाल करते हैं। एक सवाल बड़ा बेहतरीन दिया है, मैं उसको लिखता हूं। कह रहा है, ध्यान देना मैं लिख रहा हूं सवाल, अच्छा सवाल है, उसी से रिलेटेड। कह रहा कि इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन, किसमें दिया बेटा? ये दिया है x पे 3 प्लस, कितना दिया है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन x प्लस 3 10 दिया है। तो क्या कह रहा है? कह रहा फाइंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इन x, प्रोटॉन इन x, और x पे 2 प्लस और x माइनस 2। बड़ा अच्छा सवाल है, देख लेना, ये घुमाने वाला सवाल है ये। और मैं आपको बताता हूं, सुन लो एक सवाल इससे, एक सवाल बस सुन लो बेटा। एक बात बताओ, कह रहा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन AX3, ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन इन AX प्लस 3 इज इक्वल टू कितना दिया? 10। तो x प्लस 3 का 10 दिया है ना, तो x का कितना हो जाएगा? 10 प्लस 3, 10 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 30। नहीं सुने बेटा?
अगर +3 का 10 दिया है, इसका मतलब वो 3 दे करके 10 बना, और 3 वापस दे दोगे उसको तो 13 नहीं हो जाएगा। तो अगर x + 3 का 10 है, अगर x + 3 का 10 है, इसका मतलब जितना वो दिया था उतना वापस ले लो। 3 दे के +3 बना था, मतलब सुनना, एक बात बताओ, x पे 3 + 3 इलेक्ट्रॉन निकाला, तो अगर ये 10 है तो 10 और 3 कितना हो गया? 13 नहीं हो गया भाई? 10 इधर और 3 इधर, बराबर होना चाहिए ना। तो अगर इसका 10 दिया है तो कोई एटम है जो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, तो 10 और 3 मिला के कितना हो गया? 13 हो गया। अब अगर तुमको x का सारी बात पता है और तुमसे x2+ का पूछ रहा है, x2- का पूछ रहा है, तो क्या पूछ रहा है? प्रोटॉन। सुनना सब लोग, सुनो बेटा, एक बात बताओ, प्रोटॉन पे कोई चार्ज का फर्क पड़ता है क्या? चार्ज का कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन निकलने से बस चार्ज, अगर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है ना तब फर्क पड़ता है, चाहे कुछ भी चार्ज हो। अगर इसका तुम्हारा प्रोटॉन मतलब कि मास एटॉमिक नंबर 13 दिया है तो सबका क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। बोलिए क्लियर है? लेकिन इलेक्ट्रॉन बेटा क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 13, ये 2 निकाल दिया तो 11, और ये 2 ले लिया तो 15। बोलो क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? तो ऐसे सवाल अगर आपसे पूछते हैं तो आप सवाल कर सकते हो। बोलो कोई दिक्कत? क्लियर है? एक सवाल इसका मैं आगे कराऊंगा, बट आगे देखिए। अब आते हैं हम लोग आइसोटॉप्स। थोड़ा खींच दें, आज थोड़ा लेट हो गया है। सर आइसोटॉप्स होता क्या है? सर 2 सेम एलिमेंट है, मान लो कोई x है, ये भी x है, इसके एटॉमिक नंबर Z है, इसका भी Z है, इसका एटॉमिक नंबर m है, इसका एटॉमिक नंबर मास नंबर n है। इसका मतलब क्या है कि 2 स्पीसीज जिसके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और मास नंबर क्या हो? डिफरेंट हो, तो उसे क्या बोल देना? आइसोटॉप्स बोल देना। और आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में सबकी प्रॉपर्टी उसके एटॉमिक नंबर पे ही डिपेंड करता है। अगर इसकी प्रॉपर्टी सेम इसके है, इसके एटॉमिक नंबर सेम है, तो प्रॉपर्टी भी क्या होगी? सेम होगी। जैसे एग्जांपल देख लिया जाए, सर Cl 1735 है और सर Cl 37 भी दे रहा है, तो तुम देख रहे हो कि नहीं एटॉमिक नंबर दोनों का क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, आइसोटॉप्स है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देख लो, सर O 16 है और 8O अपना 17 भी दे दिया, तो सर इसमें क्या सेम मिल रहा तुमको? इसमें क्या मिल रहा सेम? एटॉमिक नंबर। सर क्या कहलाएगा? आइसोटॉप्स कहलाएगा। तीसरी बात बेटा, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। सर इसके एटॉमिक नंबर सेम है। सर एटॉमिक नंबर अगर सेम है, अगर एटॉमिक नंबर सेम है, सर मास नंबर अगर इसके डिफरेंट है, तो कौन सा कहानी हो जाएगा? आइसोटॉप्स हो जाएगा। बोलो क्लियर है कहानी? समझ में आ गया? तो याद रखना, एक नोट मैं यहां बना देता हूं, एक नोट यहां बना देता हूं कि नोट में क्या लिख देना, नोट में क्या लिख देना, नोट में क्या लिख देना, नोट में लिख देना कि केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट is depend upon atomic number, is depend upon atomic number, is depend upon atomic number, ऐसा बोल रहा है। कोई दिक्कत किसी को? तो ये कहानी आइसोटॉप्स का होता है बेटा, ये कहानी अपना आइसोटॉप्स का होता है, ये कहानी आइसोटॉप्स का होता है। दूसरी कहानी चलते हैं, मैं अभी PDF दे दूंगा आपको। दूसरी कहानी होता है आइसोबार का। सर यहां कहानी क्या होता है? सर अगर 2 एलिमेंट अलग अलग हैं और उसके एटॉमिक नंबर अगर मान लो Z है और ये Z डैश है, लेकिन मास नंबर उसके क्या है? सेम है। शॉर्टकट में याद किया जाए ना, Z अगर डिफरेंट है, Z अगर डिफरेंट है, सर मास नंबर अगर सेम है, तो वही क्या कहलाएंगे? आइसोबार कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल सर आर्गन देख लीजिए, 1840 होता है, कैल्शियम अपना 2040 होता है, तो सर 40-40 है,
यानी मास नंबर अपना सेम है। सर मास नंबर सेम है, सर एटॉमिक नंबर सेम डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, तो ऐसे लोग क्या कहलाएंगे? आइसोबार कहलाएंगे। बोलो क्लियर है? इसके बाद आते हैं बेटा, इसके बाद आते हैं आइसोटोन क्या कहलाता है। आइसोटोन में क्या होगा बेटा? अगर दो स्पीसीज अलग अलग है और उनके न्यूट्रॉन सेम दिख रहा है। अगर दो स्पीसीज डिफरेंट हैं और उनके न्यूट्रॉन अगर सेम दिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है? वो आइसोन्यूट्रॉनिक है। कोई दिक्कत? जैसे कार्बन 14 और ऑक्सीजन ले लो, एग्जाम्पल देखो, कार्बन 14 और ऑक्सीजन 16 ले लो। ये दोनों अलग अलग एलिमेंट है, अलग अलग केमिकल, अलग अलग इसके एटॉमिक नंबर है, अलग अलग मास नंबर है। सर दोनों का एटॉमिक नंबर निकाल लो। सर मास नंबर में से एटॉमिक नंबर निकाला जाता है। सर मास नंबर से एटॉमिक नंबर निकाला जाता है। सर मास नंबर से एटॉमिक नंबर निकाला जाता है। सर यहाँ जेड कितना है? 14, ए 14 है और ये 6 कितना आ गया? 8। ये कितना होगा? 16 में से 8 निकाल दो, 8 बचा। सर दोनों में न्यूट्रॉन सेम आ रहा है कि नहीं? दोनों में न्यूट्रॉन सेम आ रहा है कि नहीं? अगर दोनों में न्यूट्रॉन सेम आ रहा है, इसका मतलब दोनों क्या कहलाएंगे? आइसोटोन्स कहलाएंगे। बोलो क्लियर है कि नहीं? समझ में आ गया? तो ऐसे पहचान करना, आइसोटोन सेम न्यूट्रॉन ऐसे होता है। आगे चलिए, नेक्स्ट आते हैं बेटा आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ये सब सवाल तुम लोग छोटे क्लास में नहीं पढ़े होगे 10th में। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होता है? सर आइसो मतलब क्या होता है? सर आइसो का मतलब ये खत्म करना है, सेम होता है। सर आइसो का मतलब क्या होता है? सेम होता है। आइसो का मतलब क्या होता है? इक्वल होता है। यानी अगर इक्वल या सेम इलेक्ट्रॉन मिल जाए, इक्वल या सेम इलेक्ट्रॉन मिल जाए इन डिफरेंट स्पीसीज, अगर डिफरेंट स्पीसीज के अंदर इलेक्ट्रॉन सेम मिल गया, इसका मतलब क्या कहलाएगा? वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाएगा। चाहे वो न्यूट्रल हो, चाहे वो कटायनिक हो, चाहे वो एनायनिक हो। मैं तुमको दिखा देता हूं पहचान करने का तरीका, तो देख लेना, सुन लेना। मान लो सोडियम पे प्लस है बेटा, ऑक्सीजन पे 2 माइनस है, सर एल्यूमिनियम पे 3 प्लस है, सर सिलिकॉन पे 4 प्लस है, सर नियॉन है। अब जरा चेक कर लो, इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा। एटॉमिक नंबर बताओ इसका जल्दी से। अगर 11 है तो इलेक्ट्रॉन 11 में से 1 घटा दो, कितना हो गया? 10। समझे कि नहीं? एटॉमिक नंबर 6 8 होता है। अगर इलेक्ट्रॉन 8 है और 2 जोड़ दो, कितना हो गया? 10। यहां एटॉमिक नंबर 13, इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 13 में से 3 निकाल दो, 10। ये एटॉमिक नंबर 14, 14 में से कितना निकाल दो? 4, 10। ये एटॉमिक नंबर 10 है, तो इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा? 10 होगा। तो अगर सारे स्पीसीज के अंदर, चाहे वो कटायनिक हो चाहे वो एनायनिक हो बेटा, अगर इलेक्ट्रॉन सेम है तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाता है। इतना ही नहीं, अगर तुमको ऐसे दे दिया जाए, ऐसे दे दिया जाए, CO2 और N2O दे दिया जाए, CO2 और N2O दे दिया जाए, कह रहा क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? तो बोल देना देख लेता हूं, मैं आपको देख के बताता हूं, घबराइए नहीं बेटा। कार्बन का क्या यार, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। तो सर Z = 6 प्लस 2 गुणे कितना हो जाएगा? 8। तो 22 हो गया ना? कितना इलेक्ट्रॉन आ गया? 22। बेटा यहां पे आ जाओ, एटॉमिक नंबर 7 गुणे 2 और 8, 8 7 दूनी 14 और 8 कितना हो गया? 22। शानदार तरीके से आइसो इलेक्ट्रॉनिक बन गया। शानदार तरीके से आइसो इलेक्ट्रॉनिक हुआ कि नहीं? ऐसे बंद कर देना जरा। शानदार तरीके से आइसो इलेक्ट्रॉनिक हुआ कि नहीं? बताओ, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एक और आता है आइसो डाइस्फीयर, ध्यान देना। एक होता है बेटा आइसो डाइस्फीयर। सर इसका मतलब क्या होता है? आइसो डाइस्फीयर का मतलब क्या होता है? एटम सेम होंगे, बस आ रहे 2 मिनट। एटम सेम होंगे, अगर एटम सेम होंगे दोनों में, अच्छा डाइस्फीयर का मतलब क्या? कि n-p की वैल्यू सेम आ जाए, n-p की वैल्यू सेम आ जाए, n-p की वैल्यू सेम आ जाए, लेकिन n-p की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए बेटा। n-p की वैल्यू क्या हो जाए? सेम हो जाए। n क्या है? न्यूट्रॉन है। p क्या है? प्रोटॉन है। एक एग्जांपल बताता हूं, बोरान 511, कार्बन 613। बोरान 511, बोरान 511, कार्बन 613।
बोरान 5 11 है, कार्बन 6 13 है। बेटा N-P बता दो जरा। तो पहले तो प्रोटॉन निकालो। प्रोटॉन कितना बेटा? 5। न्यूट्रॉन कितना होगा? 11 में से 5 घटा दो। न्यूट्रॉन कितना होगा? 11 में से 5 घटा दो, 6 आएगा ना सर। N-P कितना होगा? 6 में से 5 कितना हो गया? 1। इधर चेक कर लिया जाए बेटा। प्रोटॉन 6, न्यूट्रॉन 13 में से 6 निकलेगा, कितना हो जाएगा? 7। सर N-P 7 में से 6 कितना आ गया? 1। क्या दोनों में N-P सेम आ रहा है या नहीं? सेम आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों लोग आइसोडाइस्फीयर कहलाते हैं। सर N-P रिप्रेजेंट क्या करता है? नंबर ऑफ कुछ नहीं रिप्रेजेंट करेगा, बस ये सेम करना, ये सिमिलरिटी नेचर को बता रहा है। कुछ भी बन सकता है। हाँ कुछ भी नहीं, सब में नहीं बन पाएगा, बना के देख लेना। सबके अंदर नहीं बन पाएगा, ये पेयर लेना बहुत कठिन बात होती है। बात समझ में आ गया? लास्ट आता आइसोस्टीयर, सेम नंबर ऑफ एटम और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाए। लास्ट टॉपिक है इसका बेटा। आइसोस्टीयर क्या होता है बच्चा लोग? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बेटा सेम चाहिए और एटम भी सेम चाहिए बेटा। एटम भी सेम चाहिए तो वो क्या कहलाएगा? आइसोस्टीयर। अब भी मैंने तुमको एग्जांपल बताया है, सुनना। CO2 और N2O। बेटा एटम यहां टोटल कितने हैं बताओगे क्या तुम? 2 1 3। यहां एटम बेटा कितने टोटल हैं? 2 1 3। बेटा इलेक्ट्रॉन अभी मैंने निकाला 6 और 2 गुणे 8 22। और यहां इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 22। एक बात बताओ, एटम सेम इलेक्ट्रॉन सेम, तो उसे क्या बोलेंगे? आइसोडाइस्फीयर, अरे आइसोस्टीयर। बोलो क्लियर है? तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने सारी चीजें, इससे सवाल आता है, 1-2 सवाल हम स्लाइड में देखेंगे कल के लेक्चर में। यहां तक अच्छे से तैयार कर लेना, स्लाइड देख के तैयार कर लेना। आगे का लेक्चर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ेंगे, ठीक है ना? समझ में आ गया? तब तक के लिए थैंक यू। कल मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में।